नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत पहला चैप्टर जिसका नाम है भोजस्य औदार्यम। और भोजस्य औदार्यम पाठ के संपूर्ण गद्यांश में से सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश लेके आए हैं जो आपके बोर्ड पेपर में प्रत्येक वर्ष 7 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको गद्यांश, इस गद्यांश का अर्थ बताऊंगा, फिर इसके बाद कैसे संदर्भ लिखते हैं, अनुवाद कैसे करते हैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, भोजस्य औदार्यम चैप्टर पाठ का नाम है और इसका जो अर्थ होगा, भोज अर्थात महाराज भोज, औदार्यम मतलब उदारता, महाराज भोज की उदारता, उदारता अर्थात दया, आप लोग समझती होंगे। तो चलिए देखिए, अब हम लोग गद्यांश का अर्थ समझते हैं। तो देखिए, ततः मतलब इसके बाद, कदाचित तभी, कदाचित तभी, द्वारपाल आगत, द्वारपाल ने आगत्य मतलब आकर, महाराजम भोजम प्राह, महाराज भोज से प्राह मतलब कहा, बोला, क्या बोला, देव हे महाराज भोज, कौपीनावशेषो, जिसके शरीर पर कौपिन अर्थात लंगोटी, अवशेष मतलब शेष है, संधि विच्छेद करेंगे तो होगा कौपिन प्लस अवशेष, अर्थात जिसके शरीर पर कौपिन मतलब लंगोटी, अवशेष मतलब शेष है, ऐसा विद्वान, द्वार मतलब दरवाजे पर, वर्तते माने है, उपस्थित है, इति मतलब इस प्रकार कहा। किसने कहा? द्वारपाल ने कहा। किससे कहा? महाराज भोज से कहा। क्या कहा? कहा, हे देव, जिसके शरीर पर कौपिन अर्थात लंगोटी, अवशेष मतलब शेष है, ऐसा विद्वान द्वार मतलब दरवाजे पर है, उपस्थित है। तो ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। राजा प्रवेशाय इति प्राह, राजा प्राह मतलब बोले, बोला, प्रवेश इति प्रवेश कराओ, इति मतलब इस प्रकार बोले, अर्थात किस प्रकार मतलब किससे बोले? उस द्वारपाल से बोले कि प्रवेश कराओ। राजा प्रवेशाय, राजा प्राह मतलब बोले, प्रवेशाय इति प्रवेश कराओ। अब इसके आगे देखिए, ततः प्रविष्ट, ततः मतलब तब, प्रविष्ट मतलब प्रवेश कर चुके, सह मतलब उस, कवि है मतलब कवि ने, भोजमालोक्य महाराज भोज को देखकर, देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थ होगा भोजम प्लस आलोक्य बराबर भोजमालोक्य, भोजम अर्थात महाराज भोज, आलोक्य मतलब देखकर, उस कवि ने महाराज भोज को देखकर, अद्य मतलब आज, में मतलब मेरी, दरिद्र नाशो मतलब दरिद्रता अर्थात गरीबी, नाशो मतलब होगा, भविष्यत मतलब भविष्यत मतलब होगा, यानी आज मेरी गरीबी दूर होगा, ऐसा वह जो कवि आया हुआ है उसने मतलब मन ही मन कहा। इसके आगे देखिए, मत्वा मतलब मानकर, तुष्टो मतलब संतुष्ट होकर, हर्षा श्रुड़ी, संधि विच्छेद करेंगे तो होगा हर्ष प्लस अश्रुड़ी, हर्ष मतलब खुशी, अश्रुड़ मतलब आंसू, खुशी के आंसू, मुमुच मतलब बहाया, छलकाया। तो ये हो गया। अब इसके आगे देखिए, राजा तमालोक्य प्राह, राजा तमालोक्य, संधि विच्छेद करेंगे तो होगा तम धन आलोक्य, तम मतलब उसको, किसको? अर्थात जो कभी आया हुआ है उसको, तमालोक्य मतलब देखकर, उसको देखकर, आलोक्य मतलब देखकर, प्राह मतलब बोले, कहें, क्या कहें? कवि किम रोदिसी, कवि कवि किम रोदिसी, क्यों रोते हो? हे कवि क्यों रोते हो? इति मतलब इस प्रकार बोले, कौन बोले? महाराज भोज बोले। किससे बोले? कवि को। क्या कहें? कवि मतलब हे कवि किम रोदिसी, क्यों रोते हो? तो ये हो गया दोस्तों भोजस्य औदार्यम पाठ का मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है उसका अर्थ। अब आइए हम लोग देखते हैं कैसे संदर्भ और अनुवाद लिखते हैं। तो देखिए, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर दूं। तो देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए, यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, जो भी हो प्रश्नोत्तर संख्या। ऐसे डालने के बाद इसमें आपको जैसे जो आप लिख रहे हैं मतलब अनुवाद और संदर्भ लिख रहे हैं तो उसके पहले आपको संकेत इस प्रकार से आपको डाल देना है, यानी जो एग्जामिनर उससे पता चले कि आप कौन सा गद्यांश कर रहे हैं, यानी बच्चा कौन सा गद्यांश कर रहा है। इस प्रकार से आपको संकेत हेडिंग डालने के बाद इसके नीचे आपको जो गद्यांश, देखिए ये गद्यांश है, ततः
मतलब इस गद्यांश के प्रारंभ का जो शब्द है ततः, इसको, और इस गद्यांश के बाद का जो शब्द है रोदिसी इत, इस प्रकार से आपको ततः यहाँ लिखने के बाद डॉट डॉट करने के बाद रोदिसी इत, इस प्रकार से आप लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चा कौन सा गद्यांश किया हुआ है। इस प्रकार से आपको लिखने के बाद अब आपको हेडिंग डाल देना है इस प्रकार से संदर्भ, और संदर्भ आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। तो संदर्भ हेडिंग डालने के बाद उसमें आपको लिखना है प्रस्तुत अवतरण। यहाँ आप गद्यावतरण या गद्यांश भी लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। यहाँ आप अवतरित भी लिख सकते हैं, उद्धृत है। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिख देना है सिंपल में। अब इसके नीचे देखिए जो अनुवाद आपको लिखना है, जो मैंने अभी आपको गद्यांश बताया उसी का अनुवाद यहाँ मैं लिखा हुआ हूँ, तो आपको भी इसी प्रकार से लिखना है। तो देखिए आपको अनुवाद ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देना है। डालने के बाद आपको लिखना है इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा। देखिए कहा देव, आप यहाँ हे देव भी लिख सकते हैं। देव जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है, ऐसा विद्वान द्वार, मतलब आप यहाँ दरवाजा भी लिख सकते हैं, दरवाजे पर उपस्थित है, द्वार पर उपस्थित है। राजा बोला प्रवेश कराओ। तब प्रवेश कर चुके उस कवि ने भोज को देखकर, यानी महाराज भोज को देखकर मन ही मन क्या कहा, आज मेरी दरिद्रता अर्थात गरीबी का नाश होगा, यानी मेरी गरीबी दूर होगा महाराज भोज को देखकर। ऐसा मानकर संतुष्ट होकर हर्ष के आंसू अर्थात खुशी के आंसू ढलका दिए, अर्थात प्रसन्नता से रोने लगे, खुशी के मारे रोने लगे। राजा ने उसे देखकर कहा, यानी जो राजा महाराज भोज हैं उस कवि को देखकर कहा। कवि मतलब देखिए जो संबोधन का चिन्ह लगा है इसका अर्थ होगा हे। यहाँ आपको लिख देना है हे कवि, हे कवि क्यों रोते हो। महाराज भोज ने कवि को देखकर कहा हे कवि क्यों रोते हो। तो इस प्रकार से आपको अनुवाद लिख देना है। तो दोस्तों ये रहे भोजस्य औदार्यम पाठ का सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश का अनुवाद संदर्भ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।